हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कई बार मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, चाहे किसी भी तौर पे रेसिपीज़ हो जाए, बेकरी की नॉलेज हो जाए, वो सब दोस्तों मैं आपको बताता रहता हूँ कि किस तरह से क्या चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए और किस तरह से मेथड लगाना चाहिए। दोस्तों जो मेरी आज की जो रेसिपी है वो सॉफ्ट रोल के बारे में, कि सॉफ्ट रोल को कैसे बनाया जाता है, क्या इसके इंग्रेडिएंट है, क्या इसकी रेसिपीज़ है। तो दोस्तों जो इसमें मैंने वाटर यूज़ किया हुआ है, आप चाहे तो इसे मिल्क से भी बना सकते हैं, मिल्क की यूज़ भी कर सकते हैं। और जो मैंने एग से बनाया हुआ, तो एग को रिमूव करने के बाद वहाँ पर आप मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक अंडे का वेट होता है 50 ग्राम, तो यानी कि हम एक किलो रेसिपी में 3 अंडे यूज़ करते हैं, तो मतलब 150 ग्राम हो गया। तो उस 150 ग्राम को रिमूव करके आप वहाँ पे आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो एगलेस वाली रेसिपी बनेगी। और वैसे तो आप वाटर की जगह मिल्क यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप एग की जगह भी अगर मिल्क यूज़ करना चाहें, यानी कि 150 ग्राम, उस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ईजी टू मेक रेसिपी है, ज़्यादातर इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत आसान तरीके से बन जाती है जो भी अपनी रेसिपीज़ वगैरह होती है। अब बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट की। दोस्तों जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये सॉफ्ट रोल के इंग्रेडिएंट की रेसिपीज़ है, जिसमें हमने शुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ऑयल, ईस्ट, मैदा, वाटर, एग, मिल्क पाउडर, इस चीज़ का यूज़ किया हुआ है दोस्तों। सो यहाँ पे जो मैंने बताया है कि आप एग को हटाने के बाद वहाँ पे आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एगलेस वाली रेसिपीज़ आएगी। सॉफ्ट रोल का मतलब दोस्तों यही होता है कि वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट होनी चाहिए। तो इससे ये होता है कि हमारे चाहे हमारा 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, वो अच्छी तरीके से चल जाता है जब हम उसमें एग का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों उसमें एग डाला जाता है, वैसे विदाउट एग भी बनता है। सो फ्रेंड्स, ये परफेक्ट तौर पे रेसिपी है जो मैं आपके यहाँ शेयर करता रहता हूँ। ये मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी बताता हूँ कि रेसिपी किस तरह से बनवाएं, जिससे कि हमारा जो डो है अच्छी तरीके से आ जाए, या प्रोडक्ट हमारा अच्छी तरीके से आ जाए। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं भी जिस रेसिपीज़ को यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। रेसिपीज़ तो बहुत वैसे मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे हो जाए, गूगल्स पे हो जाए, लेकिन जिस तरीके से मैं रेसिपी यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, कि आप भी एक अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं। चाहे आप कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, होटल में काम कर रहे हो, तो ये रेसिपी हर जगह लगती है। तो ये जो मैंने आपको सामने जो आपको रेसिपी जो हमारी दिख रही है, वो सॉफ्ट रोल की रेसिपी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मेथड नहीं है, कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है, आपको एक साथ डो लगा देना है। डो लगाने के बाद ऐसा भी होता है कि हम एक प्रोडक्ट को कई तरह के प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे ब्रेडों में हो जाए, पाव में हो जाए, बर्गर में हो जाए। लेकिन दोस्तों उसमें कई तरह की रेसिपी थोड़ी बहुत चेंजेस होती है, बेकिंग में थोड़ी सी चेंजेस होगी, प्रूविंग में थोड़े से चेंजेस होगा, क्योंकि हर चीज़ का प्रोसेस अलग होता है। सॉफ्ट रोल बहुत जल्दी प्रूव हो जाते हैं, उसको बहुत जल्दी बेकिंग करना होता है, क्योंकि हमें सॉफ्ट रोल छोटे से चाहिए होते हैं, जिसे हम सॉफ्ट रोल बोलते हैं, डिनर रोल बोलते हैं, उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं। दोस्तों वो चीज़ के बारे में मैंने आपको सामने बता दिए जो इसकी रेसिपीज़ है। इसके बाद दोस्तों आप डो लगा देंगे, परफेक्ट तौर पे आपका डो लग जाना चाहिए। डो लगाने के बाद दोस्तों उसको शेप किस तरीके से देनी है, शेप आप उसमें कुछ भी दे सकते हैं, चाहे आप उसके डिज़ाइनिंग तौर पे सॉफ्ट रोल की तरह कुछ भी उसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। अलग अलग तौर पे डिज़ाइन होते हैं, चाहे आप गूगल में सर्च मार के देख लो, चाहे आपने कहीं भी मेथड के तौर पे देख लो, हर जगह के जो सॉफ्ट रोल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ डिज़ाइन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो बना रहे हैं यहाँ पे सॉफ्ट रोल के तरीके से, उसमें अलग अलग शेप के तौर पे आप उसमें कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हो। देखो जो भी क्वालिटी देखो कैसी होनी चाहिए, ऐसे खींचते समय इस तरह से जाले निकले हुए, तो ये जाले होनी चाहिए आपके डो में, जो आपकी एकदम डो की क्वालिटी को बताती है। फिर बनाना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। 25 ग्राम का निकाला है आपने, उसको ऐसे फैलाना है, ठीक है। जैसे इतना फैलाने के बाद आपको एक साइड से उठाना है, वन साइड ऐसे करके, तो आपको 3-4 बार ऐसे रोल करना है। तो कुछ इस तरीके से आप सॉफ्ट रोल बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दूसरा डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ। देखिए हल्का सा मैदा का यूज़ भी कर सकते हैं आप इसमें। आपको करना है किसमें, एक साइड से उठाना है, वन साइड लपेटना है, इसको अंदर डालने के बाद देखिए ढीला हो गया। अब नीचे से इसको मिला के कुछ इस तरीके से आप एक और डिज़ाइन दे सकते हैं सॉफ्ट रोल का। अब मैं आपको तीसरा डिज़ाइन दिखाता हूँ। तीसरा डिज़ाइन कैसे देना आपको, आपके हाथ में चिपके नहीं, इसलिए हल्का सा मैदा यूज़ करना है, फ्लावर वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहें। देखिए साइज़ इतना ही देना, ज़्यादा बड़ा नहीं, हल्का सा लपेटना, वन साइड वन साइड वन साइड करके, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन देना है। तो ये नॉर्मल से 3 डिज़ाइन है जो मैंने आपको बताया। तो इस चीज़ को मैं अभी बहुत क्वांटिटी में बनाऊंगा, तो मैं आपको दिखा रहा था एग्जांपल के तौर पे। देखिए आप कुछ इस तरीके से लंबे लंबे करके भी रख सकते हैं। शेप आप देखिए मैंने एक साइज़ के बना रहा हूँ, ये वाला डिज़ाइन बना रहा हूँ मैं अभी, आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से एक डिज़ाइन में मैंने बना रहा हूँ इसको अभी। देखिए बर्गर का इसी डो लगाया हुआ है, और प्रूविंग करने के लिए मैंने सॉफ्ट रोल डाल दिए। इसमें मैंने वाइट तिल डाले हुए हैं,
आप चाहे तो इसमें ब्लैक तिल डाल सकते हैं, ऑरिगेनो डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये प्रूविंग के लिए कर दी है, तो हल्की सी हीट हो रही है। यहाँ पर देखिए पानी गर्म होता है यहाँ पे इस रॉड के अंदर, तो यहाँ पे स्टीम निकलती है, तो कुछ इस तरीके से प्रूविंग होती है। ये देखिए, अब एक डो से हॉट डॉग भी निकाल सकते हैं, ये ब्रेडें वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेसिपी में थोड़ा चेंजेस है इसमें, मैं आपको बताता दूंगा कि मॉइस्चर के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इससे प्रूविंग चलता है तो मॉइस्चर आता है, तो इसमें से ये जो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ईस्ट अपना काम कर रहा होता है इसमें CO2 गैस बनाने का। ठीक है, तो इसे प्रूविंग करने रख दी है। ये जो रेसिपी है ये 1 किलो की रेसिपी है दोस्तों, जो हम इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ करते हैं, परफेक्ट तौर पे डो लगाते हैं। लास्ट में आप इतना ध्यान रख लेना, लास्ट में ऑयल यूज़ करना है। जैसे कि 50% जब डो नीडिंग हो जाती है तो लास्ट में आपको ऑयल डालना है। इसलिए दोस्तों पहले नहीं डालते, क्योंकि जो ऑयल है वो वाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है, उसके लिए लास्ट में डाला जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसे हम बेकिंग से उस चीज़ को बाहर निकालते हैं, उसमें ऑयल यूज़ करते हैं। ऑयल दोस्तों इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें जो सॉफ्टनेस है वो आ जाती है, उसका जो कलर है, उसकी जो शाइनिंग है ऑयल डालने से उसमें आ जाती है। दोस्तों एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, सॉफ्ट रोल को हो जाए हम 190 पे डिग्री पे 100-200 डिग्री पे हम बेक इसलिए करते हैं क्योंकि जो बाहर का जो कलर होना चाहिए सॉफ्ट रोल का वो हार्ड होना चाहिए, यानी कि दिखने में एकदम हार्डनेस तौर पे लगना चाहिए। लेकिन जब वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि हम इसे सूप में हो जाए अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, जो मैंने आपको एक छोटी सी रेसिपी बताई हुई कि आप सॉफ्ट रोल को किस तरीके से बना सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको ये भी बताया कि आप एक रेसिपी से कई तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया इसमें क्योंकि देखिए उसका टेम्परेचर भी अलग होगा, बेकिंग भी अलग होगी, और कुछ जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो आगे पीछे करने पड़ते हैं। तो मैं आपको सारी रेसिपीज़ बताऊंगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको ऐसी कोई रेसिपीज़ जो है नहीं बताई हुई है। अगर आपको कुछ भी और पूछना हो तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं उसके आंसर दे दूंगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद।